समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव और उनके भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच चला आ रहा शीत युद्ध जन्माष्टमी के मौके पर भी जारी रहा। शिवपाल सिंह यादव ने जहां एक लेटर में कंस का उल्लेख करते हुए संदेश देने की कोशिश की, वहीं अखिलेश यादव ने भी उनका नाम लिए बगैर दुर्योधन का जिक्र करके पलटवार किया है। चाचा की चिट्ठी पर संग्राम, टीपू के बयान पर बचा घमासान, सपा ने लगाया शिवपाल पर बड़ा आरोप, चाचा का लेटर लेकिन बीजेपी के बोल, सियासी लड़ाई में कंस दुर्योधन की एंट्री। यूपी की सियासत का द ग्रेट फैमिली ड्रामा जन्माष्टमी पर भी देखने को मिला। इसे महज संयोग कहा जाए या फिर सोची समझी रणनीति, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर कंस और दुर्योधन का जिक्र छेड़कर मानो चाचा और भतीजे ने महाभारत का शंखनाद कर दिया। सियासी लड़ाई ने अब चाचा भतीजे के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है और लगता है कि चाचा शिवपाल अब आर पार के मूड में है। कल शिवपाल यादव ने यदुवंशियों के नाम पर लेटर जारी कर सियासी पारा चढ़ाया था। शिवपाल यादव ने इस लेटर में लिखा था कि समाज में जब भी कोई कंस अपने पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनाधिकृत आधिपत्य स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां यशोदा के लाल, ग्वालों के सखा योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं और अपने योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। चाचा शिवपाल की चिट्ठी से सपा खेमे में हड़कंप मचा। अब बारी थी अखिलेश यादव के पलटवार की। अक्सर शिवपाल के बयानों को नजरअंदाज करने वाले अखिलेश यादव ने दुर्योधन का जिक्र करके शिवपाल को इशारों इशारों में करारा जवाब दे डाला। अखिलेश ने कल ग्वालियर में यादव समाज के समारोह में कहा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा था। पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी की हुई जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी खड़े थे। आप जानते होंगे और आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा। पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी की हुई जहां पर भगवान श्री कृष्ण। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के साथी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। वहीं चाचा शिवपाल सपा से अलग अपनी नई राह तलाश रहे हैं, लेकिन बीच बीच में चाचा भतीजे के बीच का कोल्ड वॉर सियासत को हॉट बनाए रखता है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया है। शिवपाल सिंह यादव ने कंस वार किया तो अखिलेश ने दुर्योधन पलटवार कर दिया, यानी चाचा भतीजे एक बार फिर आमने सामने आ गए। जन्माष्टमी के दिन पर यदुवंशियों को लेकर शिवपाल ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें अखिलेश को कंस बता दिया, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि दुर्योधन को सावधान होना चाहिए। यानी अभी भी अब चाचा भतीजे के बीच दूरी कम होने का नाम नहीं ले रही और ये साफ है कि यूपी की सियासत में चाचा और भतीजे की राहें अलग अलग हो रही है। इसीलिए शायद अब एक कंस और एक दुर्योधन की भूमिका में आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर कंस और दुर्योधन की तो एंट्री हो गई है, तो क्या अब यादव कुनबे में महाभारत भी होगा? सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में कब कब तकरार हुई है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल कराने पर, दीपक सिंघल को मुख्य सचिव बनाए जाने पर कब कब ये तकरार हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। दीपक सिंघल को मुख्य सचिव बनाए जाने पर तकरार सामने आई। बेनी प्रसाद वर्मा को पार्टी में शामिल करने पर तकरार देखने को मिली है। अमर सिंह को भी पार्टी में दोबारा वापस लाने पर भी तकरार देखने को मिली और अतीक अहमद के पार्टी में शामिल होने पर टीपू नाराज थे। इसके बाद जवाहर बाग कांड में शिवपाल पर आरोप लगा था, उसमें भी यहां पर तनातनी देखने को मिली थी। 2012 में शिवपाल चाहते थे कि डीपी यादव की सपा में एंट्री हो। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर तनातनी हुई। विधानसभा चुनाव में सपा की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप हुआ और एक एक करके यहां पर
कई बार कई चीजें देखने को मिलती रही हैं।